10th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेट सम नंबर 11। कल हमने अपलोड किया था टू सम नंबर 10 तक। अभी नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड व्हाट 5 सम्स मोर। नाउ सी, नाउ BAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल A 90 दिया है, L इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BA इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सी एकदम इसको, दिस सम इज़ वेरी लेंथी लेकिन सॉल्व करना बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करने का लिसन किया, एकदम ईजी सम है। सी अगर तुम लोग सम्स को अगर याद भी नहीं करोगे, प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, विदाउट प्रैक्टिस वी कैन डू द सम्स। कैसे ना, इसी इधर फर्स्ट वन, इधर क्या है BL है, सो BL ये आ गया, ये हाइपोटेन्यूज है, से ट्राइंगल बना, सो प्रूव। ये BL है तो BL हाइपोटेन्यूज है, तो ट्राइंगल क्या बनता है, ये ट्राइंगल बन गया हम लोग का BAL, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल BAL, एंगल A इज व्हाट 90, यानी ये गिवन प्रॉब्लम के अंदर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट। सो BL दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB दी होल स्क्वायर प्लस AL दी होल स्क्वायर इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मिला हमको 1, ये हो गया, ये तो सबको इजी है। अब ये क्या है, CM है, CM मतलब CM हाइपोटेन्यूज है, तो एक ट्रायंगल और बना CMA, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। सो अगेन इन ट्रायंगल MAC, अगेन एंगल A क्या है 90, ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में दिया है मेन एंगल 90 है। देन फिर MC होल स्क्वायर इज इक्वल टू MA होल स्क्वायर प्लस ACB होल स्क्वायर इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मिला हम लोग को 2, ये 1 है, ये 2 है। सी अब ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस, यानी इसको ऐड करना है हमको, करेक्ट। सो BLD होल स्क्वायर प्लस MCB होल स्क्वायर, इसको ऐड करो भी, BAB होल स्क्वायर, ALB होल स्क्वायर, MAB होल स्क्वायर, ACB होल स्क्वायर, वाई एडिंग 1 and 2, याद है बराबर है। तो B और B ऐड क्या किया हमने, BL MC ऐड किया, BA AL MA और AC ऐड किया हम लोगों ने, करेक्ट। नाउ सी, अब क्या बोले हमने, AL, इधर AL इज हाफ ऑफ AC, वाई L इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। अगेन फिर AM, करेक्ट, AM क्या रहेगा, सो AM is half of AB, why M is a midpoint of what, AB, correct। so now अभी किस तरह सॉल्व करेंगे, BL स्क्वायर MC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर AL है, AL इधर है, करेक्ट। इन प्लेस ऑफ AL की वैल्यू क्या था, हाफ AC स्क्वायर, तो हाफ AC, तो लिखो हाफ, राइट, पहले BA लिखो, BA स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ AL के बदले क्या लिखना है हमको, वैल्यू करने का, हमको सब्स्टिट्यूट करने का है, करेक्ट, स्क्वायर प्लस MA इधर भी M है, MA इधर भी है, MA की वैल्यू क्या है इधर, हाफ AB B होल स्क्वायर प्लस AC B होल स्क्वायर, वैल्यू को क्या हम लोग ने, करेक्ट। सो सी ना, इसके इसको ले लो 3, ये 4 और ये 5, ये मिला हम लोग को स्टेटमेंट कहाँ से, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 से वी गॉट द स्टेटमेंट। सी अभी सॉल्व कैसे करने का, BL स्क्वायर MC स्क्वायर BA स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, AB स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस AC स्क्वायर, करेक्ट। सो देन सी, now
अभी जो 4 है मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड, करेक्ट, मल्टीप्लाइंग 4 both the side of the equation. So मल्टीप्लाई करो, इधर आएगा 4bl स्क्वायर प्लस 4mc स्क्वायर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करने का, इधर मल्टीप्लाई करने का, इधर कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो 4ab स्क्वायर प्लस ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा ac स्क्वायर प्लस ये 4 कट होगा, क्या बचेगा ab स्क्वायर प्लस इधर 4 नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई करो 4ac स्क्वायर, करेक्ट। सो 4 को कॉमन निकालो bl स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ 4 प्लस 1 5ab स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 5ac स्क्वायर, करेक्ट ना। अभी इधर भी कॉमन निकालो 4bl स्क्वायर mc स्क्वायर 5 कॉमन निकालो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, इधर bc चाहिए, इसके बदले भी रिक्वायर्ड व्हाट bc, तो ये भी bc है। अब बिग ट्राइंगल लेने का, कौन सा, सी इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज व्हाट 90 अगेन गिवन। अभी पूरा ट्राइंगल का पाइथागोरस करो, क्या आएगा BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, रीजन क्या कहता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मिला हम लोग को 6, ये मिला हम लोग को व्हाट 7। ना सी, सो 4bl स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ab स्क्वायर ac स्क्वायर बोथ आर इक्वल। अब इनकी वैल्यू क्या है bc, इन प्लेस ऑफ ab स्क्वायर ac स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट टू पुट, क्या कहते हैं हमको BC स्क्वायर। कहाँ से मिला हम लोगों को, फ्रॉम 6 and 7 से मिला, यानी इसकी AB स्क्वायर AC स्क्वायर इन दोनों बोथ आर इक्वल, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है BC, इन प्लेस ऑफ AB स्क्वायर AC स्क्वायर क्या लिखने का हमको, राइट व्हाट हियर BC, हियर वी हैव प्रूव्ड द सम 4 BL स्क्वायर CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस सम। तो सम कितना इजी है, BCD is a parallelogram. There is sum of the square of the adjacent side. Now what do you mean by the adjacent side? Adjacent का मतलब होता है जो साइड बाजू के अंदर, neighbor side. So what is what adjacent? Example इसकी AB BC ये दोनों adjacent side है, AB AD ये दोनों adjacent side है, okay? So we can take what any so AB BC can take, और AB AD can take, AD BC can take, DC और ABC कोई भी तुम दो can take what two adjacent side। तो इधर we have taken what AB square and BC square, we have taken what these two, ये 1 and these two are the adjacent side। फिर बोला हमने one of the diagonals of 14, तो एक diagonal 14 है हम लोग को, find the length of the other diagonal find करने का, कैसे find करें, ABC is a parallelogram, now AO is half of AC division by Pythagoras. O is the midpoint of AC, या हम ऐसे भी लिख सकते हो diagonal of a parallelogram bisect each other. So AO half AC की वैल्यू कितनी है 14 है, so AO is equal to 7, so AO मिला हमको 7, right? So in triangle ABC, right? यहाँ पर हमको दिया है that O is a
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ओ मिड पॉइंट है तो बी ओ क्या बन गया, बी ओ इज ए मीडियन, बी ओ क्या लेना हम लोग को, मीडियन। अगर बी ओ मीडियन है तो ये यूज करने का बाय अपोलोनियस थ्योरम। सो बाय व्हाट, अपोलोनियस थ्योरम, रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट, ए बी स्क्वायर बी सी, और लिखा है इधर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी ओ स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर लेंगे, मीडियन का स्क्वायर लेने का, राइट। तो हम लोगों ने ये डायमीटर का हाफ स्क्वायर लिया है और हम लोगों ने मीडियन का स्क्वायर लिया। तो ए बी और बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी है, 130, 130 इज इक्वल टू ट्वाइस ए ओ की वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 7, 7 होल स्क्वायर, ये बी ओ हम लोग को नहीं मालूम है, वी डोंट नो। सो 130 is equal 7 7 is 49, 49 2 is 98, 98 plus 2 BOD whole square, correct. So 130 minus 98 is equal to 2 BO square, correct. So इसको माइनस करोगे तो आएगा 32, correct. 32 का 100 और तब 32 is equal to BO square. So 32 upon 2 is equal to what, BO स्क्वायर, कितना आंसर आया, 16 इज इक्वल टू BO स्क्वायर, देयरफॉर BO इज इक्वल टू रूट 16, रूट निकालो, रीजन क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, कितना आंसर 4 सेंटीमीटर। तो BO कितना है हमको 4, बट वी रिक्वायर्ड वर्ड क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डायगोनल फाइंड करने, करेक्ट। सो डायगोनल BD is equal to twice BO, so twice, फिर डायगोनल BD क्या मिलेगा, डबल रहेगा किसका, BO का, राइट। सो इज इक्वल टू 2, BO कितना है 4, therefore length of a diagonal BD is equal to what, 8 सेंटीमीटर, राइट। दिस वाज द 12th सम। सम नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, और सम थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक ट्रिक बताओ, आई एम गोइंग शो वन ट्रिक, और ये ट्रिक सम सॉल्व करोगे तो सब इजी हो जाएगा, नथिंग। अब ये ट्रिक क्या है, नथिंग। नाउ इधर गिवन में दिया है DB, ये जो DB है वो क्या है, थ्राइस C, ये गिवन प्रूफ करने का, ट्वाइस AB स्क्वायर ये इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर ये, और क्या होगा प्लस BC स्क्वायर प्रूफ कर देगा। तो इधर हम यूज कैसा करेंगे, ट्रिक यूज कैसा करेंगे, लिसन केयरफुली। सी पहला पहले क्या है, इन ट्राइंगल क्या है, AB हो गया, तो पहले ही ट्राइंगल लिखा ADB ले लिखा, राइट। इन ट्राइंगल ADB angle B is equal to what, B is equal to what, 90, why, B is equal to 90, correct. Now अगर 90 पाइथागोरस यूज करो, AB square is equal to AD square plus BD square, reason by पाइथागोरस ये मिला हम लोग को बात। लेकिन गिवन में क्या दिया हम लोग को, BD इज इक्वल टू व्हाट, 3CD दिया हम लोग को, ठीक है, गिवन है, ठीक है, हम लोग का 2। अब लिसन केयरफुली, अब AB इज इक्वल टू AD, ना ये क्या BD है, BD की वैल्यू क्या है इधर, इन प्लेस ऑफ BD क्या पुट करने का, 3CD होल स्क्वायर, खबर है। इन प्लेस ऑफ ये BD है, ये BD है, BD की वैल्यू क्या है 3CD, इन प्लेस ऑफ BD, इन प्लेस ऑफ BD ये BD है,
ये बी डी है, करेक्ट। और इसकी वैल्यू क्या है 3CD इन प्लेस ऑफ बी डी क्या पुट किया हम लोगों ने 3CD पुट किया। कहाँ से मिला हम लोग को फ्रॉम 1 and 2, करेक्ट ना। उसके बाद में फिर आगे सॉल्व करो आगे ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या है 9CD स्क्वायर ये भी ना। लेकिन अभी से इधर ए बी के बाद में क्या 2 है, इधर 2 नहीं है। क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो 2AB स्क्वायर 2AD स्क्वायर 2 9 18CD स्क्वायर ये मिला हम लोग को थर्ड इक्वेशन। तो ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, राइट ना। अब आ गया AC बोला है ना। अब ये AC पार्ट है। AC इधर है, ए ट्राइंगल लेने का, ए ट्राइंगल ACD एंगल D कितना है 90 पाइथागोरस पर AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रीजन क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पर ये किया हम लोगों ने इधर भी 2 है AC के बाजू में, क्या मल्टीप्लाई करने का अगेन मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर 2AC स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, करेक्ट। ये मिला हम लोग को व्हाट 4। हाँ देन उसके बाद में ये हो गया। अब देखिए ये BC पर है, BC कैसा मिलेगा तो BC कैसा मिलेगा सी इधर BC मिलेगा मेरे को BC इज इक्वल टू CD प्लस BD इधर क्या है बाय C डैश D डैश B, ऐसे। लेकिन इधर BD की वैल्यू क्या इधर गिवन पे क्या दिया 3CD, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD प्लस इन BD क्या लिखने का 3CD देखो बिकॉज BD की जो वैल्यू है वो क्या है 3CD, सो BC स्क्वायर BC इज इक्वल टू 4CD। BC का मिला आपको 4CD, देखिए इधर तो स्क्वायर है, BC मिला आपको 4CD इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर की बोथ द साइड रहेगा BC स्क्वायर 16CD स्क्वायर रीजन बाय स्क्वायरिंग both the side of the equation, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है AC और AB को ऐड करने का है। ये AC है ये BC है, इन दोनों को पहले ऐड करो, करेक्ट। ऐड करने का इसको ऐड कैसे करोगे ये क्या है 2 AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 BC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करो क्या आएगा 2 AD स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर प्लस क्या आएगा 16, दैट मीन्स इसको और इसको ऐड किया हमने पहले क्या ऐड किया 2 AB स्क्वायर 2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर ये क्या ऐड किया 2 AD स्क्वायर 2 DC स्क्वायर 2 AD स्क्वायर 2 DC स्क्वायर, फिर क्या ऐड किया हम लोगों ने 16 AD स्क्वायर कर। इधर क्या कैसा मिला हम लोग को ये एडिंग 4 and 5th इक्वेशन ना सी, सो 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD स्क्वायर, ये दोनों सेम है CD सेम है तो 2 प्लस 16 18 CD स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये इधर आ जाओ, इधर क्या लिखा है 2 AD स्क्वायर 2 AD स्क्वायर फिर प्लस 18 CD स्क्वायर 18 CD स्क्वायर, now these two are equal, ये दोनों इक्वल है, this and this are equal, so ये पार्ट and this part
विल बी व्हाट इक्वल हो जाएगा, कैसा इक्वल होगा, सी देयरफॉर 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। कहाँ से मिला हम लोग को ये, फ्रॉम 3 and what 6, करेक्ट। सो ये प्रूफ करेगा था 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, हम लोगों ने तो प्रूफ कर दिया, बिकॉज ये इक्वेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी व्हाट इक्वल, और हमने इसको प्रूफ किया। तो कितना इजी सा है, खाली टेक्निक यूज करो, खाली इसको यूज करने का, ये यूज करो, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर, करेक्ट। स्टार्ट। See, ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब क्या? Two sides of a triangle are equal. So given that the side of a isosceles triangle is 30, तो अगर ये 13 है, ये 13 हो गया, और उनका बेस दिया हम लोग को 10 दिया। अब what to find, क्या बोला है? Find the distance between the vertex, यानी ये vertex करेक्ट, opposite the base, यानी ये base है, and the centroid, यानी ये जो वर्टेक्स है यहाँ से जो सेंट्रोइड है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रोइड? सेंट्रोइड का मतलब होता है, सी अगर ये ट्राइंगल है, व्हेन दिस इज ट्राइंगल, राइट, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है, व्हेन ऑल द थ्री मीडियंस दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, योर सेंट्रोइड। और जो सेंट्रोइड है, जो मीडियन है, मीडियन होगा डिवाइड करेगा 2:1 में, क्या, centroids divides the median in the ratio of 2:1, यानी फ्रॉम द वर्टेक्स से इधर क्या रहेगा 2/3 फ्रॉम अपर पार्ट, और ये पार्ट क्या रहेगा 1/3, यानी ये पार्ट 2/3 रहेगा, और इसका और यहाँ से सेंट्रोइड से जो बेस पार्ट रहेगा क्या रहेगा वो 1/3। तो मीडियन डिवाइड द व्हाट, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ व्हाट 2:1। सेम थिंग वी हैव टू डू नाउ। ना सी the triangle ABC is an what, isosceles triangle, ये ऑलरेडी हमको दिया है given, right? now see, so AB is equal to AC is equal to 13, ये भी हमको दिया है given। now दो ट्राइंगल लेने का, इन ट्राइंगल और एंगल AM is perpendicular to BC, therefore angle AMC or AMB is equal to what, 90, correct। ये मिला हम लोग को 1। now see, now दो ट्राइंगल लेने का, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, करेक्ट। इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, करेक्ट। इधर दिया हम लोग सी, ना ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो एंगल AMC और AMB इज इक्वल टू 90, ये मिला पॉट हम लोग को फ्रॉम 1। तो इसका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AB कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज AC, राइट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड ऑफ एन व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर सेक AN कॉन्ग्रुएंट टू सेक AM दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय कॉमन साइड। सो जब भी अगर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होगा तो और राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो दोनों ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ओके। तो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। सो therefore BM is equal to what, MC by CSCT, है ना, corresponding sides of a congruent triangles, right। now see, now अगर MB और MC दोनों इक्वल है, so A in triangle AMB
MC क्या रहेगा, AM क्या बन जाएगा, इज ए मीडियन. अगर वेन बोथ आर इक्वल तो AM विल बिकम व्हाट, द मीडियन हो जाएगा. करेक्ट. मीडियन हो गया, यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम. करेक्ट. बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या आएगा, AB स्क्वायर AC स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर ट्वाइस BM स्क्वायर. करेक्ट. नसीब अभी AB कितना है 13 स्क्वायर, AC कितना है 13 स्क्वायर. करेक्ट. नसीब 2AM स्क्वायर वी डोंट नो और 2BM स्क्वायर वी डोंट नो. सी याद रखने का ना. BM क्या रहेगा, हाफ ऑफ BC बाय B डैश M डैश C. और हमने प्रूव कर दिया ऊपर. करेक्ट. बिकॉज ये कैसे लिखो, फ्रॉम 2 से मिला में बहुत तारीख हो. सो BM इज इक्वल टू हाफ. BC की वैल्यू कितनी है 10. देयरफॉर BM कितना मिला हम लोगों को, वी गॉट द 5. तो अभी इन प्लेस ऑफ BM पुट करो वैल्यू. 30 का स्क्वायर क्या है 169. ये कितना है 169 इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2. BM इधर भी है, BM इधर भी है. वैल्यू क्या है BM की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर. करेक्ट. सो कितना हो गया 169 340 का 2 निकालो 338 इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू सा 50 माइनस करो इधर 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर. करेक्ट. सी माइनस करो 338 माइनस 50 इधर आएगा 8, इधर आएगा 1, इधर आएगा 8, इधर आएगा 2. करेक्ट. सीखा आएगा आंसर 288 2AM स्क्वायर. डिवाइड करो 288 को 2 से डिवाइड करो, AM स्क्वायर आ गया. देयरफॉर AM स्क्वायर इज इक्वल टू 144. स्क्वायर रूट निकालो. AM इज इक्वल टू व्हाट 12. सो AM क्या मिला हम लोग को, पूरा AM मिला हम लोग को व्हाट 12 मिला. करेक्ट. बट हम लोग को भी रिक्वायर्ड व्हाट AG फाइंड करने का है. सी नाउ सो AM is a median. Therefore AG is equal to 2/3 of what AM. Why? Centroid divides the median in 2:1. So AG is equal to 2/3. AM की वैल्यू कितनी है 12. AG is equal to 1 ज़ा 4 ज़ा कितना आंसर आया 8. सो AG की वैल्यू कितनी आ गई, AG की वैल्यू वी गॉट व्हाट 8. करेक्ट. सो दिस वाज द we got the vertex. For final answer, write the final answer. Calculating answer, the distance between the vertex opposite the base and the centroid is 8 centimeter.